बेसिक जनरल मैथ्स फॉर ऑल एग्जाम्स। टॉपिक है रेशो एंड प्रपोर्शन, अनुपात समानुपात। देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है, यदि 0.75 रेशो x प्रपोर्शनल टू समानुपाती 5:8 है तो x का मान कितना होगा। तो देखो किस तरह से हम इसको करेंगे। आंसर नंबर 1 ये लिखा है जो रेशो में दे रखी है 0.75 रेशो x और ये प्रोपोर्शनल 5:8 इस तरह से दे रखा है। तो हम इसमें जो मिडल टर्म है इनको मल्टीप्लाई करेंगे और जिसके एक्स टर्म है इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो x इंटू 5 इज इक्वल टू 0.75 इंटू 8 आ जाएगा। फिर यहाँ से x की वैल्यू हम जब निकालेंगे तो ये 5 जो है इसके नीचे आ जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो ये 0.55 ये आ जाएगा 0.75। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर 15 8 122 और यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा 1.2 जो इसका दूसरे वाला ऑप्शन है। देखिए अब ये दूसरा क्वेश्चन है, आंसर 2 ये दे रखा है 23 30 57 और 78 में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि ये शेषफल जो है उसका समानुपाती हो जाए। तो हमने मान लिया उसमें से x घटाया जाए, तो ये 23 माइनस के x रेशो 30 माइनस के x प्रोपोर्शनल टू 57 माइनस x रेशो 78 माइनस x इस तरह से हो गई। अब हम इनकी मिडल टर्म की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और x टर्म की ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 30 माइनस के x 57 माइनस x इज इक्वल टू 23 माइनस x और 78 माइनस x। अब हम इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 30 की हम 57 में मल्टीप्लाई करेंगे, 0 3 7 21 3 5 15 117 हो गया। 30 की मल्टीप्लाई होगी इसमें, फिर 30 की x में 30x हो गया, फिर माइनस के 57 आया 57x और प्लस का x² आया इज इक्वल टू आएगा इसमें 23 की मल्टीप्लाई करेंगे 78 में और 23 माइनस के 23x आया और माइनस का 78x और प्लस का x² आया। x² से x² कट जाएगा। अब ये आ जाएगा 1710 और इसको माइनस दोनों संख्या माइनस किए तो इसको प्लस करके आएगा 87x इज इक्वल टू ये 23 इंटू 78 और ये आएगा माइनस का 101x आया। अब ये x वाले हम एक तरफ करेंगे, बाकी नंबर को उधर ले जाएंगे। तो ये आ जाएगा माइनस 87x और प्लस का 101x इज इक्वल टू 23 इंटू 78 और ये माइनस 1710 इसको हमने माइनस किया तो ये माइनस करके आया 9 में से यह 14x इज इक्वल टू, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 23 को और 78 को, ये मल्टीप्लाई करके आया 1794 माइनस के 1710 ये है, तो ये 14x इज इक्वल टू आ गया। इसको माइनस करेंगे तो माइनस करके आएगा ये 84, x इक्वल टू हो गया 84 अपॉन में 14 और ये 6 से कट गया तो x इक्वल टू 6 आ गया। तो हमारा जो आंसर आया वो 6 आया, जो इसका डी ऑप्शन है। अब देखो ये तीसरा क्वेश्चन है, दो संख्याएं 5:8 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 2:3 हो जाता है, तो वे दो संख्याएं क्रमशः क्या होंगी। तो आंसर 3। ये रेशो है 5:8, तो हमने उन संख्या को मान लिया 5x और दूसरी को मान लिया 8x, दोनों में हमने 2 जोड़ा
इसमें भी +2, इसमें भी +2 और अब रेशो हो गई 2:3। अब इनके क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3 5 दा 15x प्लस में 6 और 2 से 1 ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से इधर मल्टीप्लाई लगी, 2 8 दा 16x प्लस में 2 2 दा 4। इसको इक्वल से इधर लाए तो ये माइनस का x बचेगा, इसको इधर ले गए तो ये माइनस का 2 बचेगा, x कट गया तो x इज इक्वल टू यहाँ पर 2 आंसर आ गया। तो पहले वाली संख्या तो हमने मानी थी वो 5x थी, तो 5x थी तो 5 × 2 × 10 आ गया। दूसरी जो संख्या ली थी हमने वो 8x थी और ये 8 × 2 यानी वो 16 हो गया। यानी हमारा आंसर हो गया 10 और 16, जो इसमें पहले वाला ऑप्शन है। चौथा क्वेश्चन है, यदि 1000 रुपये को ABC में 2:3:5 के अनुपात में बांट दिया जाए तो ABC को मिलने वाला हिस्सा कितना कितना होगा, तीनों को कितना कितना हिस्सा मिलेगा ये पूछा है। तो आंसर नंबर 4। तो देखो हमने इनका जो हिस्सा है, जो रेशो इसकी दे रखी है, ये है 2:3:5। इसकी हम रेशो दोनों को प्लस कर लेंगे, फिर हम A का हिस्सा निकालेंगे। तो A का हिस्सा निकालने के लिए जो हमें पैसा टोटल दे रखा है उसको लिखें, अपॉन में 10 लिखें जो टोटल इनका रेशो को आया है, और A का हिस्सा कितना है 2 रेशो में है तो 2 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 200 आ जाएगा। फिर B का हम निकालेंगे तो B का भी हम ऐसे ही करेंगे, 1000 लिखेंगे और B का है और रेशो में 3 और अपॉन में ये 10 आएगा, इससे इसको काट देंगे तो ये 300 आ जाएगा। फिर हम C का निकालेंगे तो उसमें भी ऐसे ही करेंगे, 1000 लिखेंगे और अपॉन में उसके 10 लिखेंगे क्योंकि टोटल उसका 10 है और हिस्से में उसका 5 है तो 0 से 0 कट गया और ये 5 से मल्टीप्लाई करें तो 500 आ गया। तो 200, 300 और 500, 200, 300 और 500 जो इसका B वाला ऑप्शन है